नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। भाई दूज आने वाला है, बहुत पवित्र त्यौहार, बिल्कुल रक्षाबंधन की तरह। भाई दूज बहन भाई का प्यार और बहन भाई के लिए एक दूसरे के लिए श्रद्धा भाव, उनकी सुख समृद्धि की कामना। भाई दूज की जो एक नाम यम द्वितीया भी है, ये यमराज के ऊपर है, इसकी भी कहानी बताऊंगा। एक नाम इसका दीप उत्सव का समापन दिवस भी है, क्योंकि भाई दूज के बाद ये जो दीपावली चल रही है, दीपों की माला चल रही है, ये लगभग समाप्त हो जाती है। भाई दूज हमेशा कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को प्रारंभ होता है और अब की बार ये 14 नवंबर 2023 दोपहर 2:32 से लेकर उदया तिथि के अनुसार भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग 15 नवंबर को भी भाई दूज का त्यौहार मना रहे हैं, यानी कि उदया तिथि 15 नवंबर को है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार मनाया जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर 14 नवंबर को मनाया जाएगा और ये दोपहर में 2:32 से भाई दूज शुरू होती है, जो 15 तारीख तक रहेगी। और उनका भी मैं आपको बताऊंगा टाइमिंग, तिलक कब करना है। पहले चलते हैं, इसको यम द्वितीया क्यों कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज जो है वो और माता यमुना मैया, ये सूर्य की पुत्र पुत्री हैं। उनकी जो संज्ञा धर्मपत्नी थी, वो तेज सूर्य भगवान का तेज ना सहन करने के कारण, जो ना उनका जो गर्मी है वो सहन नहीं कर पाई, तो उन्होंने अपनी ही एक प्रतिरूप जिसका नाम छाया प्रतिरूप को बनाया और ये पुत्र पुत्री उनको भेंट दी और आप चली गई सूर्य भगवान से दूर। तो ये यम और जो यमुना जी हैं, इनका आपस में बड़ा गहरा संबंध है। ये सगे बहन भाई हैं और इनका आपस में बहुत प्यार है। ये कहानी कैसे बनी? एक दिन यमराज जी अचानक से अपनी बहन यमुना के घर पहुंच गए। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। बहन बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई, उसका भाई उसके घर आया है, बड़ा आदर सत्कार करा, उनको तिलक करा, अच्छे व्यंजन कराए। तो यमराज जी ने प्रसन्न हो गए, अपनी बहन से बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि वर मांगो। तो यमुना जी ने कहा कि आज के दिन यानी भाई दूज, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया भाई दूज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर आएगा उसको कभी भी अकाल मृत्यु ना हो। तो यमराज जी ने आशीर्वाद दिया और तब से मानना है कि जो भाई अपनी बहन के घर भाई दूज वाले दिन जाता है और जाके वहां अपनी बहन की कुशल क्षेम इत्यादि उसको भेंट देता है, उसके लिए सुख की कामना करता है इत्यादि इत्यादि, और बहन उसको बड़े सुखी से अपने भाई की सुख की कामनाओं, समृद्धि की कामनाओं के साथ विदा करती है, तो ऐसे भाई की अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु क्या है? अकाल मृत्यु है जब आपकी आयु पूरी ना हो, आप किसी दुर्घटना में, किसी लड़ाई झगड़े में इत्यादि में, प्राकृतिक आपदा इत्यादि में आपका देहावसान हो जाए, तो पूर्ण आयु होने के बाद 80, 90, 100 साल वो पूर्ण रूप से आपकी आयु मानी जाती है। अन्यथा अकाल मृत्यु को जो कहा गया वो एक्सीडेंटल डेथ हो गई या किसी आपदा में डेथ हो गई वगैरह वगैरह, उसको अकाल मृत्यु कहा गया। तो दोस्तों, भाई दूज का त्यौहार मोस्टली अधिक से अधिक भारत के अंदर सनातन परंपरा में ये 15 तारीख को मनाया जाएगा। वैसे 14 नवंबर मंगलवार को दोपहर, मैंने बताया अभी आपको 2:32 से स्टार्ट है, लेकिन अगर आप उस दिन तिलक करना चाहते हैं तो 14 नवंबर मंगलवार को दोपहर 1:08 से लेके दोपहर 3:16 तक का समय है तिलक का। और 15 नवंबर को जो लोग बुधवार है उसको तिलक करना चाहते हैं, तो भाई दूज का मुहूर्त तिलक का वो प्रातः काल 10:36 से लेके दोपहर 12:03 तक है। उसके बाद सुकर्मा योग लग जाएगा, जो पूरे दिन रहेगा। ये बहुत अशुभ होता है, किसी भी शुभ कार्यों में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए ऐसे में। तो मित्रों, ये था भाई दूज और भाई दूज का महत्व और उसका मुहूर्त। लेकिन मैं फिर सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, पूरे मनोभाव से, पूरी श्रद्धा के साथ अपने बहन की सुख की कामना करते हुए उसके घर जाइए। ये जो अकाल मृत्यु का जो आपको वरदान मिला है, ये तभी फलीभूत होगा जब आप अपने श्रद्धा भाव और पूरे दिल हृदय से
उसके घर जाते हैं। तो दोस्तों राम राम। दीप एस्ट्रो वास्तु में ऐसे ही नई नई चीजें मैं आपके लिए लाता रहूंगा। नमस्कार।